कभी आपने गैस पर अमरूद को भूनकर खाया है? नहीं खाया तो आज ही खाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप लेकर। आज की हमारी टिप बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहली टिप के लिए अमरूद लिया है, और अमरूद आप अच्छा सा पका सा ले लीजिए, कच्चा मत लीजिएगा। और अमरूद को ना वैसे अगर खाते हैं तो सर्दी खांसी में नुकसान करता है, लेकिन इसी से ना आप अपनी सर्दी खांसी भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको खांसी है तो आप अमरूद को सिंपल तरीके से भून लीजिए, जैसे मैं इसे भून रही हूँ गैस पर। अगर आपको साथ में सर्दी भी है तो इस अमरूद में ना 2 से 3 लौंग लगा लीजिए भूनने से पहले। और उसके बाद जब लौंग इसके साथ भुन जाएंगी ना, उसके बाद आप देखिए इतना कमाल का रेमेडी बनकर तैयार होती है, जिससे ना इन सर्दियों आपको ना तो सर्दी होने वाली है ना ही खांसी। और साथ ही साथ आपका जो पेट है ना, डाइजेशन सिस्टम, वो तो एकदम लाजवाब रहने वाला है। सुबह सुबह इस रेमेडी को आप खाइए और देखिए आपको कितना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी तरह से आप पकड़ लीजिए, या फिर मैंने जैसे फोक में फंसाया है उसी तरह से अमरूद को भून लीजिए। भूनने के बाद इसका छिलका जरूर हटा देना है। ये जो छिलका है ना, ये हमें सर्दी खांसी में नुकसान करता है, और भूनने के बाद भी नुकसान करता है और कच्चा भी नुकसान करता है। तो अमरूद को आप अगर सर्दी में खा रहे हैं तो इसका छिलका हटाकर खाइए। तो देखिए मैंने इसका पूरा छिलका हटा दिया है, और उसके बाद ऊपर और नीचे का इस तरह से इसका जो रूट वाला और डंडी वाला पार्ट होता है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। और इसको ना आपको गरम गरम ही खाना है, ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना है। भूनना है, तुरंत इसे फटाफट से छीलना है। देख सकते हैं आप इसमें से भाप निकल रही है। अब इसमें आपको ना नमक डालना है ना कुछ डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। बस आप इसे ऐसे ही उठाइए और खाइए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। कितनी भी भयंकर सर्दी खांसी हो रही हो, आपकी सर्दी खांसी 2 से 3 दिन में बिल्कुल फिट हो जाएगी बिना दवाई के। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के लिए। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लाइटर, और लाइटर को ना कई बार हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका हैंगर जो है खराब हो जाता है या टूट जाता है, तो हम इसे टांग नहीं पाते हैं। एक सिंगल कील पर ये रुकता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ले लेनी है 2 रबर बैंड, और 2 रबर बैंड में जैसे मैंने गठान लगा दी है ना, बस इस तरह से गठान लगाकर इसमें रबर बैंड फंसा देना है। अब इसको ना आप कहीं पर भी एक ही कील में हैंग कर सकते हैं। कहीं पर मीन्स मतलब जहां पर आपकी चम्मच वगैरह टंगती हैं आप वहां पर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ऐसी गैस वगैरह नीचे छोड़ देते हैं ना, तो हमारा लाइटर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो अपना ऑर्गेनाइजर बना रखा है उसी में इसे हैंग कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए देखिए विंटर्स आ गई हैं। विंटर्स में ना हाथ पैर मुंह सबकी स्किन इतनी ज्यादा डेड हो जाती है, इतनी ज़्यादा रफ रफ हो जाती है कि मतलब अभी से ना फटना शुरू हो गई है स्किन। तो आप स्किन जब फटती है तो नॉर्मली आप वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम वैसलीन को दिन में इस तरह से इस्तेमाल कर लेना, तो धीरे धीरे करके इस पर इतनी ज़्यादा डस्ट जमने लगती है हमारे हाथ पैरों पे, तो वो एक तरह से मतलब कालापन का रूप ले लेती है। तो आपको इस तरह से वैसलीन नॉर्मली यूज़ नहीं करनी है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आप इस तरह से कर लीजिए, ना तो आपको रोज रोज वैसलीन लगानी पड़ेगी, और ना ही आपके हाथ रफ एंड टफ मतलब बिल्कुल खराब नहीं होंगे। इतने बढ़िया जैसे आप मैनिक्योर और पेडिक्योर करा के आते हैं ना, बस ऐसे आपके हाथ पैर हो जाएंगे, गर्दन हो जाएगी। फेस पर डायरेक्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जो मीठा वाला खाना सोडा होता है ना वो। और साथ ही साथ इसमें मैंने लिया है रॉ मिल्क। अगर रॉ मिल्क नहीं है तो आप जो उबला हुआ दूध होता है वो भी ले सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ना वैसलीन जो है वो ठीक से मिक्स नहीं होती है, क्योंकि भाई वैसलीन थिक है और ये दोनों चीज़ें हमारी ठंडी हैं। उसके बाद ना आप इसको सोने से पहले अपने हाथ पर, गर्दन पर, पैरों पर अच्छे से रब कर लीजिए। इससे ना ना तो आपकी एड़ियाँ फटेंगी, और आपकी स्किन में इतना गजब का ग्लो आएगा। विंटर्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो सारी खत्म हो जाएंगी। अगर आप इसे फेस पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें बेकिंग सोडा की मात्रा बहुत थोड़ी सी डालिएगा। तो मैंने थोड़ा कम डाला है बेकिंग सोडा, क्योंकि मैं इसे अपने फेस पर भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। और देखिए दोनों हाथों के लिए मैंने ज़रा सी वैसलीन ली थी और सिर्फ 2 चम्मच दूध। और उसके बाद आप इसे अच्छे से मालिश कर लीजिए। अगर आप बेकिंग सोडा ज़्यादा डालेंगे तो हल्के हाथों से मालिश कीजिएगा। मैंने ज़्यादा नहीं डाला, इसलिए मैं खूब अच्छे से मालिश कर रही हूँ, जिससे मेरी सारी डेड स्किन निकल जाएगी और मेरे हाथों पर ना इतना अमेजिंग ग्लो आ जाएगा। 1 से 1.5 मिनट आपको मालिश करनी है। उसके बाद देखिए धोकर देखिए आपके हाथों की ना बिल्कुल स्किन टेक्सचर, ग्लो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इस विंटर्स में आपको संडे टू संडे भी अगर आप करेंगे ना, तो आपके हाथों की, पैरों की, गर्दन की कहीं पर भी स्किन ना बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर देखिए मैंने लिए हैं चश्मा। चश्मा हर घर में होता है, बच्चे हों बुजुर्ग हों कोई भी हो। लेकिन क्या करता है, बच्चे और बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो कई बार ज्यादातर इसे ग्लासेस की जगह से पकड़ लेते हैं। और इन सर्दियों में क्या होता है, बहुत से लोग बड़े बड़े हैं जो बाहर जाते हैं,
और उनके चश्मों पर भी इस तरह से स्पॉट्स लग जाते हैं। तो साफ करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन विंटर्स में और बरसात में आपको वैसलीन से साफ करना चाहिए। उसका रीजन भी बताऊंगी मैं आपको। जैसे आपने वैसलीन लगा ली अच्छे से, और इसे टिश्यू पेपर से या किसी भी कॉटन के कपड़े से अच्छे से रब कर दीजिए। बिल्कुल साफ हो जाती है वैसलीन, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर वैसलीन लगाई थी। और ना ही डरने की बात नहीं है, ना ही इससे डस्ट पकड़ेगी। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे हमारे बच्चे वगैरह होते हैं तो हाथ लगा देते हैं ना, वो नहीं बनेंगी। दूसरी बात, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते समय ना सुबह-सुबह इतना ज़्यादा कोहरा होता है, तो उसकी भाप जम जाती है चश्मे पर। अगर आप वैसलीन के थ्रू चश्मे को साफ करेंगे ना, तो आपके चश्मे पर बिल्कुल भी भाप नहीं जमेगी और आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो आई होप छोटी सी टिप थी, ये भी टिप आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टिप है मेरी, यहाँ पर देखिए चाकू। क्योंकि क्या होता है कि इस तरह के जो लोहे वाले चाकू होते हैं ना, उनकी धार कुछ दिन बाद इतनी बेकार हो जाती है, अगर आप हाथ पे भी रखें तो हाथ भी ना कटे। तो सब्जी तो बहुत दूर की बात है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप कोई भी मिट्टी का दीपक लीजिए और उस इस तरह से ना दोनों साइड से खूब अच्छे से रब कीजिए। आप देखेंगे ना, आपको एक भी रुपए खर्च करना पड़ेगा, ना आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। आपका चाकू की जो धार है ना, वो नए से भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, छूने से ही डर लगेगा। तो आई होप छोटी सी टिप है, ये भी टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह से हमारी जो पैंट वगैरह होती हैं, बच्चे हों या बड़े हों, स्पेशली बच्चों के लिए कई बार क्या होता है, बच्चों की ना पैंट अगर हम इस बटन में लगाते हैं तो वो लूज़ बनती है और बेल्ट कभी-कभार नहीं मिलती है या नहीं होती है। तो इमरजेंसी के लिए आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। देखिए, जो फर्स्ट वाला जो लूप होता है, उसमें आप बटन को निकाल कर और उसके बाद आप बटन को बंद कीजिए। फिर ना आपके जो ब्रेस्ट है, जो कमर है, वो अच्छे से टाइट हो जाएगी, बच्चे के पैंट जो है खिसकेगी नहीं। तो इमरजेंसी के लिए ये टिप बहुत काम की है। आप भी इसे इमरजेंसी में बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ना करीबन 1.5 से 2 इंच के करीब हमारी जो कमर है, वो टाइट हो जाती है और जब भी आपको लगे तो आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं। साइड से मतलब सिलाई के थ्रू इसे छोटा कर सकते हैं। तो ये आई होप छोटी-सी टिप है, ये भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी कंघी को लेकर। बरसात हो या फिर सर्दी हो, इन दोनों टाइम में ना हमारे बालों में इतनी ज़्यादा रफनेस हो जाती है, तो उस टाइम पर हम जब कोम करते हैं तो हमारे बालों में कोम फँसता बहुत है। तो उसके लिए आप बस अपने कोम पर हल्का-सा वैसलीन लगा लीजिए और उसके बाद कोम कीजिए। आपके बालों में बिल्कुल भी कोम जो है फँसेगा नहीं और आपके बाल भी बहुत ईज़िली सुलझ जाएँगे। तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह मिक्सी के जार को लेकर है। मिक्सी का जो जार होता है ना, कई बार हमारा बहुत ज़्यादा जाम होने लगता है, तो उस टाइम पर आप कोई भी ईयरबड लीजिए और ईयरबड पर ना थोड़ी-सी वैसलीन लगा लीजिए। वैसलीन हमारी ना, हमारी सिर्फ़ स्किन के लिए नहीं, हमारी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद इस तरह से पूरे इसका जो रॉड होती है, उस पर अच्छे से लगा दीजिए। इससे जो हमारा जाम हो गया था जार, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो देखिए, बढ़िया तरीके से काम करने लगा ना। छोटी-सी टिप थी लेकिन बहुत काम की थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह रिमोट को लेकर। कई बार क्या होता है, हमें रिमोट वगैरह के जो सेल होते हैं ना, वो चेंज करने होते हैं और ये सेल इतने ज़्यादा जाम हो जाते हैं कि वो निकलते ही नहीं है। नेल्स टूट जाते हैं लेकिन ये नहीं निकलते। तो आपको एक छोटी-सी टिप बता रही हूँ, आपको नेल्स से इतनी ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा-सी देर में इन सेल्स को निकाल लेंगे और आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप कोई भी छोटी-सी सेफ्टी पिन ले लीजिए और सेफ्टी पिन से ना ये बहुत ईज़िली निकल आते हैं। जैसे मैं निकाल रही हूँ, बस आपको ऐसे करना है और आपके सेल हाथ में निकल आएँगे। तो आई होप सारी टिप्स आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा मेरी कौन-सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए, ऐसी अमेज़िंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।